शिव पुराण में वर्णित कई कथाओं में से एक अत्यंत शिक्षाप्रद कथा है भस्मासुर की, जो यह दर्शाती है कि शक्ति का अहंकार ही अंततः विनाश का कारण बनता है। भस्मासुर एक महाबली राक्षस था, जो अपनी शक्ति और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा उसे ऐसे मार्ग पर ले गई जहां उसका अंत निश्चित हो गया। यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग ही नहीं, बल्कि मानव स्वभाव और उसके परिणामों की गहरी समझ भी प्रदान करती है। भस्मासुर एक पराक्रमी असुर था, जो अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। उसने पर्वतों और गुफाओं में रहकर अत्यंत कठिन साधना की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिव अपनी दयालुता और भक्तों की भक्ति के प्रति संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध हैं। जब कोई सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, तो वे उसे मनचाहा वरदान दे देते हैं। यही कारण था कि जब भस्मासुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, तो महादेव उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। भस्मासुर बहुत ही चतुर था। उसने एक अत्यंत घातक वरदान मांग लिया। उसने शिव से यह वरदान मांगा कि वह जिसके सिर पर हाथ रखे, वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने बिना किसी शर्त के उसे यह वरदान दे दिया, क्योंकि वे अपने भक्तों की भक्ति का सम्मान करते हैं और उन्हें कभी निराश नहीं करते। लेकिन भस्मासुर का हृदय पवित्र नहीं था। वह शक्ति प्राप्त करने के बाद अहंकारी हो गया और अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए आतुर हो उठा। जैसे ही भस्मासुर को यह अद्वितीय शक्ति प्राप्त हुई, उसका अहंकार और लोभ बढ़ गया। वह सोचने लगा कि अब इस संसार में कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसके भीतर यह भावना जन्म लेने लगी कि उसे अब स्वयं भगवान शिव को भी पराजित कर देना चाहिए। इसी अहंकार में उसने भगवान शिव पर ही इस शक्ति का परीक्षण करने का निश्चय किया। भस्मासुर ने अचानक भगवान शिव की ओर देखा और अपनी योजना के अनुसार उनके पीछे दौड़ पड़ा। उसने सोचा कि यदि वह स्वयं भगवान शिव को ही भस्म कर देगा, तो वह पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन जाएगा। यह देखकर भगवान शिव भी चकित रहे। उन्होंने सोचा कि उन्होंने तो इसे केवल इसकी भक्ति के कारण वरदान दिया था, लेकिन यह अब स्वयं उन्हीं के प्राण लेने के लिए तत्पर है। शिव किसी को भी श्राप नहीं देते और न ही अपने वरदान को वापस देते, इसलिए उन्होंने इस संकट से बचने का उपाय खोजा। अब भगवान शिव इस स्थिति से बचने के लिए भागने लगे। उन्होंने कैलाश पर्वत से लेकर पृथ्वी और आकाश तक दौड़ लगाई, लेकिन भस्मासुर उनके पीछे पीछे भागता रहा। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु से सहायता मांगी, क्योंकि वे किसी भी जीव का वध करना नहीं चाहते थे। उनकी करुणा और प्रेम ही उन्हें अन्य देवताओं से अलग बनाता है। भगवान विष्णु ने इस समस्या को सुलझाने का निश्चय किया। भगवान विष्णु अपने मायावी और चतुराई भरे उपायों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने इस संकट से निपटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी अत्यंत सुंदर, आकर्षक और चतुर थी। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा, तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। मोहिनी ने उसकी मनोस्थिति को भांप लिया और उसे अपने माया जाल में फंसाने की योजना बनाई। मोहिनी ने भस्मासुर से कहा कि यदि वह वास्तव में शक्तिशाली है, तो उसे एक विशेष नृत्य करना चाहिए। भस्मासुर पहले तो थोड़ा असमंजस में था, लेकिन मोहिनी की मोहक मुस्कान और सुंदरता से प्रभावित होकर उसने नृत्य करने का निर्णय लिया। वह यह नहीं समझ पाया कि यह एक चाल थी। भगवान विष्णु, जो मोहिनी के रूप में थे, ने नृत्य करना शुरू किया। भस्मासुर भी मोहिनी के हर भाव भंगिमा की नकल करने लगा। नृत्य करते करते मोहिनी ने धीरे धीरे भस्मासुर को उन मुद्राओं में लाने का प्रयास किया, जिससे वह स्वयं अपने सिर पर हाथ रखने के लिए मजबूर हो जाए। भस्मासुर को इस खेल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। वह केवल मोहिनी के साथ नृत्य करने में व्यस्त था। अंततः मोहिनी ने एक मुद्रा में अपना हाथ अपने सिर पर रखा और भस्मासुर ने वही मुद्रा दोहराई। जैसे कि उसने अपने सिर पर हाथ रखा, भगवान शिव द्वारा दिया गया वरदान प्रभावी हुआ। उसके सिर पर हाथ रखते ही वह स्वयं भस्म हो गया। उसकी शक्ति और अहंकार ने उसे ही नष्ट कर दिया। ये कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। कि शक्ति का दुरुपयोग अंततः विनाश हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग अहंकार और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करता है, तो वह स्वयं अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है। भस्मासुर के पास एक अपार शक्ति थी, लेकिन उसने उसका प्रयोग गलत उद्देश्य के लिए किया, जिसका परिणाम उसका अंत हुआ। दूसरी शिक्षा यह है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु का स्वरूप संतुलन और न्याय का प्रतीक है। शिव जी असीम कृपा और दया के स्रोत हैं, जो हर किसी को उसका फल प्रदान करते हैं। लेकिन यदि कोई अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है,
तो भगवान विष्णु अपनी चतुराई से उसे सही मार्ग दिखाते, भले ही वह मार्ग उसके अंत की ओर ही क्यों न जाता हो। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि हर वरदान या शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। शक्ति केवल साधन है, उद्देश्य नहीं। यदि शक्ति का प्रयोग सही दिशा में किया जाए तो वह सृजन का कार्य कर सकती है, लेकिन यदि उसका दुरुपयोग किया जाए तो वह केवल विनाश का कारण बनती है। इस प्रकार भस्मासुर की कथा न केवल एक पौराणिक कहानी है, बल्कि यह हमारे जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है। हम सभी के पास शक्ति और अवसर होते हैं, लेकिन यदि हम उनका अहंकार में आकर दुरुपयोग करते हैं तो अंततः हम स्वयं ही अपने पतन का कारण बनते हैं।